हेलो गाइस, सो आज हम देखने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड न्यूली रिलीज सीरीज जिसका नाम है लिम्बू कॉन्टिनेंट। सो गाइस, एपिसोड फर्स्ट की स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है फॉरेस्ट ऑफ डेड सोल्स, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा फॉरेस्ट जिसके अंदर काफी राज दफन थे। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एंशियंट सोर्ड एम्परर, जिसका लुक देखने में है कि डेस्टिनी मैन बहुत ही जल्दी आने वाला है, जिसकी तैयारियों में वो लग जाता है। वो किसी चीज के साथ बंधा हुआ था और ऐसा लग रहा होता है कि शायद से किसी कर्स ने उसे इस जगह पे इस तरीके से इस हालात में पहुंचा दिया है जहां पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। जिसके अलावा हमें यहाँ पे जैसे ही वो एक इशारा करता है तो एक बहुत ही बड़ा विस्फोट भी देखने के लिए मिलता है और आसपास ढेर सारी डिमोनिक एनर्जी भी फैलने लगी थी और वो डिमोनिक एनर्जी एक जगह पर जाके जमा हो रही थी और फिर तुरंत ही एक बॉल का फॉर्म भी ले लुक ऑफ हेवन, जो कि काफी खतरनाक और रेयर ट्रीजर हो सकता है। जिसके बाद हमें फाइनली दिखाया जाता है, फिर हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम चेंग टियान था। वो एक काफी ज्यादा पावरफुल 5th लेवल का वॉरियर होता है और बहुत ही ज्यादा ब्रेव है ये बंदा। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो एक लड़की जिसका नाम वू याओ था, जो कि त्यांगजोंग सेक्ट से बिलोंग करती थी, उसे हील कर रहा होता है। हालांकि यहाँ पे वो जितनी डेडिकेशन के साथ उसे हील कर रहा था, हमें तभी समझ में आ जाता है कि इन लोगों का डिसाइपल्स से कुछ ज्यादा रिश्ता है। कर लेती है और फिर तभी चैंटियान इससे पूछने लग जाता है कि क्या हुआ तुम्हें, आखिर तुम ठीक तो हो। लेकिन तभी वो कहने लग जाती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। क्या मैं सच में डेड हो जाऊंगी? मुझे सच में बहुत ही ज्यादा डर भी लग रहा है। तभी यहाँ पे चैंटियान को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा काइंड पर्सन भी था। तभी वो कहने लग जाता है कि रुको जरा 1 मिनट, और फिर उसके बाद में अपने पास में रखा हुआ एक जेड बीट निकाल लेता है, जो कि उसके फादर ने दिया था, और कह रहा होता है कि मेरे फादर ने मुझे दिया और बहुत ही ज्यादा है। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक बंदा जिसका नाम चैंग वू था, वो भी शाह से इसका रिश्तेदार ही था, वो भी आगे चलता हुआ आ रहा था और कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि इस जगह पे इतना सब कुछ भी चल रहा है। हमारे यंग मास्टर एक लड़की को बचा रहे हैं, वो भी एक हीरो बन के। ये तो वाकई में काफी ज्यादा अजीब बात है। तभी चैंटियान उससे पूछने लग जाता है कि चैंग वू, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड दोनों ही काफी ज्यादा अग्रेसिव हो चुके थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाता है जो कि उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। हमें देखने के लिए मिलता है कि लड़की थे और बहुत ही ज्यादा इंजर्ड भी है। अब वो सडनली उसे किक मार देती है, जिसकी वजह से चैंटियान गिर जाता है और फिर उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि शायद से इस लड़की ने कुछ ना कुछ किया है, नहीं तो इतनी पावरफुल वॉरियर इतनी आसानी से भला कैसे धाराशायी हो सकता है। जिसके बाद वो उठ के खड़ा हो गया था और कह रहा था कि बताओ मुझे, आखिर तुमने क्या करा है मेरे साथ में। तभी यहाँ पे चैंगवू कहने लग जाता है कि ये जो फॉरेस्ट ऑफ डेड सोल है, इसके माउंटेन क्लिफ के ऊपर हम तुम्हें लेके आए, तो क्या तुम एक्सीडेंट के चलते, तो आज तुम भी उन्हीं सारे लोगों में से एक होने वाले हो। चैंटियान, अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहते साथ ही तुरंत अपना वेपन लेकर वो एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक चैंटियान के ऊपर कर देता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि चैंटियान उस अटैक को रोक रहा था, लेकिन तभी जैसे ही वो पीछे को जाकर हटता है तो अब वो ब्लड वॉमिट करने लग गया था और वो समझ जाता है कि यहाँ पे इन लोगों ने वाकई में बहुत ही बड़ी प्लानिंग इस सब चीजों के पीछे की थी, जिसके चलते वो चैंटियान से अब बदला भी लेना चाहते थे। तभी चैंटियान यहाँ पे बैठा था, तो फिर पास ही भेज दूंगा। अब ये सुनने के बाद तो चैंटियान को काफी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से खड़ा हो गया था और कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे फादर के बारे में इतना सब कुछ कहने की। और वो खड़ा हो गया था, लेकिन लगातार मुंह से ब्लड आता जा रहा होता और उसे समझ गया था कि इन लोगों ने मिलकर उसे पॉइजन दिया है। और वो कह रहा था कि तुमने जानबूझ के मुझे इंटरनली इतना ज्यादा इंजर्ड कर दिया। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मेरी बात सुनो शेंटियान, बचपन से ही तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं रहे। और रही बात तुम्हारी मार्शल स्पिरिट की, तो जब ने अपने 10 ईयर्स को क्रॉस किया उसके बाद ही कहते साथ ही एक बार फिर से वो चेंडियान को हिट कर देता है, जिसके चलते वो ऑलमोस्ट इस खाई के डेड एंड पे पहुंच चुका था। तभी यहाँ पे वो ये भी कह रहा होता है कि अब मैं असल फायदा उठाऊंगा तुम्हारी फैमिली पोजीशन का। तभी चेंटियान कहने लग जाता है कि तुम लोगों ने मेरे और मेरे फादर के खिलाफ ये कंस्पिरेसी रची है, मुझे इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन हाँ, आज तो मुझे पता है कि मेरा डेड एंड है, लेकिन अगर मैं वापस आया ना, तो याद रखना कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा पनिश करूंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। और हम देखते हैं कि चोंग अटैक कर देता है, जिसके चलते यहाँ पे हम देखते हैं कि चेंटियान ऑलमोस्ट अब इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो खुशी खुशी यहाँ पर गिरने लग गया था नीचे की तरफ को। लेकिन हम देखते हैं कि चैन वू तो वाकई में काफी ज्यादा कमीना आदमी था। अब वो यहाँ पे मिस वू याओ को भी धक्का दे देता है और कह रहा था कि तुम भी इसी के साथ मर जाओ।
तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे चैंटियान जो कि अब नीचे की तरफ को जा रहा था, वो कह रहा होता है कि क्या सच में, क्या यही मेरा एंड है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से इस रिवर के नीचे को आ जाता है। कहते कि जो स्पिरिट तुम्हारे पास है ये मुझे चाहिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे उनके अंदर ये जो बुक ऑफ हेवन थी वो भी एक्टिवेट होने लग गई थी। काफी बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट भी हमें देखने के लिए मिलता है। बुक ऑफ हेवन ओपन होती है चैंटियान के सामने और फिर हम देखते हैं कि एक रियल वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे एक और बंदा था और इस बंदे का नाम भी चैंटियान ही होता है और वो बैटल के अंदर टॉप लिस्ट पे आया हुआ था। ये बंदा भी काफी ज्यादा ब्रेव होता है और यहाँ पर उसकी फ्रेंड भी खड़ी हुई थी। वो अपनी रैंकिंग चेक कर रहा था, जिसके बाद यहाँ पे सडनली कुछ अजीब सा होने लग जाता था। वो बाहर आ रही होती और कह रही थी कि कहाँ जा रहे हो अब, तुम्हें रुकना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर वो तुरंत ही गायब हो जाता है, जिसके बाद किसी को पता ही नहीं चलता कि असल वर्ल्ड का चैंटियान कहाँ चला गया। हालांकि हम देखते हैं कि उसकी सोल जो थी वो चैंटियान के साथ में आके मर्ज हो जाती है, जिसके चलते यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि एक डबल सोल उसकी बॉडी के अंदर चली गई थी। जिसके बाद एंशिएंट सोर्ड एम्परर इन सारी चीजों को देख रहा था। हालांकि सोल आने के बाद अपना चैंटियान एक बार फिर से जीवित हो उठता है और फिर इस बार वो ये थी जिसका नाम वो याओ होता है, उसे तो क्रॉस खाने लग गए हैं। हालांकि इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इसी लायक थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मैन ऑफ डेस्टिनी यानी कि चैंटियान को पकड़ लिया जाता है और एंशिएंट सोर्ड एम्परर कह रहे थे कि मैंने तुम्हारा काफी वक्त से इंतजार किया और अब फाइनली जाके तुम मेरे सामने आ गए हो। हालांकि चैंटियान को उनकी कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही थी कि आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एंशिएंट सोर्ड एम्परर का ये जो बिहेवियर था वो साफ साफ बता देता है कि वो क्या चाहते हैं। वो जिसके बाद हम देखते हैं कि उनकी हेवनली स्पिरिट भी उस जगह पे अपीयर हो गई थी और फिर उसी के बाद वो चैंटियान की सोल्स को यहाँ पे खींचने लग गए थे और कह रहे थे कि ये तो दो सोल्स हैं वाकई में, ये तो काफी ही ज्यादा अजीब हो गया। मैंने कितने हजारों सालों से इंतजार किया है लेकिन तुम मेरे सामने अब आ ही गए। अब यहाँ पे चैंटियान सोच रहा होता है कि आखिर उसके साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा है। वो अपने फादर के बारे में सोचने लग जाता है और कह रहा था कि नहीं, इतनी आसानी से ये सब कुछ नहीं होने दूंगा मैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एंशिएंट सोर्ड एम्परर कह रहे थे कि तुम्हारी लाइफ तो में उसके ऊपर हंसते हैं, सभी उसे यूजलेस कहकर बुलाते हैं, लेकिन तभी उसे अपने फादर और अपनी एक फ्रेंड के बारे में याद आ जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे असल वर्ल्ड के चैंटियान की सोल भी उसके साथ में कंबाइन करने लग गई थी, जिसकी वजह से उसकी जो स्पिरिट थी वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तभी यहाँ पर एक होली सोर्ड भी अपीयर होती है, जिसके थ्रू यहाँ पे चैंटियान खुद को आजाद भी करवा लेता है। साथ ही उसके पीछे एक फॉर्मेशन अपीयर हो गई थी और अब वो अपनी सोर्ड लेके रेडी हो जाता है और कह रहा था कि बस बहुत हुआ और अब मेरी बारी है। वो सोर्ड लेके आगे बढ़ जाता है और काफी स्ट्रॉन्ग अटैक। तभी यहाँ पे अपने चैंटियान अपनी 9 पोवियन सोर्ड स्वीपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और फिर उसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल पावर लाइफ एंड डेथ लो का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से उसे चारों तरफ से घेर के उसी डेथ लो का इस्तेमाल करते हुए वहां से गायब कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो फॉर्मेशन बन रही थी वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही होती है सोर्ड एम्परर को। लेकिन तभी वो कहने लग गए थे कि ये मेरा डेड एंड नहीं है। जिसके बाद एक बार फिर से उस फॉर्मेशन को खत्म करते हैं और एक बार फिर से अपीयर हो गए थे। लेकिन चैंटियान वो और भी ज्यादा गुस्से में ही मार डालता है। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि चैंटियान काफी ज्यादा थक चुका था और कह रहा था कि मैंने उसको मार ही डाला है, लेकिन अब उसे इस जगह से बाहर भी निकलना था। होली बुक तुरंत ही उसके सामने आके अपीयर हो जाती है तो फिर चैंटियान की बॉडी के अंदर जाके मर्ज हो चुकी थी और अब वो यहाँ पे हेवन की पावर एंड रीइंकार्नेशन और बाकी सारी चीजों के बारे में भी समझता है। एक रिंग वहां पर अपीयर होती है जिसे वो लेने लग गया था और कह रहा था कि ये तो मुझे काफी ज्यादा पावरफुल चीज लग रही है और उसे समझ में आ जाता है कि ये तो एक शेल्टर टाइप है। लेकिन वो ये कह रहा होता है कि खैर जो भी हो इसके बारे में बाद में सोचूंगा, फिलहाल यहाँ से निकलना जरूरी है। साथ ही हमें वो क्रिस्टल बॉल भी दिखाया जाता है जो कि उसके फादर ने उसे दिया था, लेकिन अब वो ब्रेक हो चुका है।